गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अमर कुमार और आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हमेशा की तरह मैं एक ज़बरदस्त एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जो खासकर स्टूडेंट्स पर बेस्ड है फ्रेंड्स। ये वीडियो हालांकि सबके लिए इक्वली पावरफुल है, इक्वली पोटेंशियल रखती है, लेकिन आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सभी स्टूडेंट्स मोस्टली लॉकडाउन में घर पर हैं, अपने मोबाइल से वो स्टडी करते हैं। परंतु क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम लगातार घर में ही रहते हैं और मोबाइल से सोशल मीडिया से स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हमारे जो माइंड की जो कैपेसिटी है, जो उसकी एक्चुअल क्रिएटिव कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर करती है, जिससे कि कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से विकलांगता की ओर जा रहे हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं। और इसका रिजल्ट आपने देखा होगा, क्योंकि आप जितना भी देखिए हमेशा बताया जाता है आउटडोर गेम्स। बाहर जब स्टूडेंट्स हो या हम हो बाहर खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड भी ज़्यादा एक्टिव होता है और हमारे सोचने की क्रिएटिव जो आइडियाज़ हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। लेकिन आज के टाइम में ये सब हैम्पर हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो मानसिक विकास है उसमें बहुत बड़ा अवरोध आ चुका है फ्रेंड्स। तो मेरे अंदर ये विचार आया मेरे मन में कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, जिससे कि हम उस समय को प्रॉपर यूटिलाइज करके और अपने स्टूडेंट्स को एक सही मार्गदर्शन दें, जिससे कि उस समय का सही यूटिलाइजेशन कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को आप सिर्फ तभी सही तरीके से यूज़ कर सकते हो जब आपको पता हो कि उसको यूज़ कैसे करना है। क्योंकि लोग इधर उधर दिमाग दौड़ाते हैं, वेस्टेज फालतू ऑफ टाइम में सोशल मीडिया में इधर उधर की चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन वो काम की चीज़ बहुत कम करते हैं जिससे रिजल्ट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं डॉक्टर अमर कुमार आज शुरुआत करता हूँ आज की यूनिक वीडियो की। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, जिससे कि ये अनमोल जो नॉलेज है, विजडम ऑफ नॉलेज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक खासकर पहुंच सके, ताकि उनके माइंड को एक डायरेक्शन मिले, प्रोडक्टिविटी मिले। बिकॉज ये चीज़ की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप बहुत सारी चीज़ों पर वीडियोस देखेंगे, लेकिन उनके माइंड को डायरेक्शन देने के लिए, एक सही चैनलाइजेशन देने के लिए बहुत कम वीडियोस में देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते, ज़्यादा ना लेते हुए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सक्सेस फॉर्मूला 80-20 रूल, द सक्सेस रूल 80-20। जैसा कि नाम है 80-20 इज इक्वल्स टू 100। 80-20 प्रिंसिपल है क्या सक्सेस का? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से कई 100 साल पहले इंग्लैंड में एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, अल्फ्रेडो पेरेटो। इसको पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। वो इंग्लैंड में सारा फाइनेंस संभालते थे। तो उन्होंने एक रिसर्च की और पाया कि इंग्लैंड की जो 80% जो वेल्थ है, 80% जो लैंड है, दैट इज ऑक्यूपाइड बाई 20% ऑफ रिच पीपल। तो ये एक बहुत ही कमाल का उन्होंने कंक्लूजन निकाला। लेकिन जब इस पर डीप स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि हर चीज़ 80-20 रूल पे ही काम करती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के अंदर जो 80% डिस्कवरीज हैं वो मोस्टली 20% साइंटिस्ट्स ने की है। जो 80% बुक्स हम जो पढ़ते हैं या जो देखते हैं, जो बहुत फेमस हैं, बेस्ट सेलर्स हैं, वो 20% राइटर्स की लिखी हुई हैं। 80% जो क्राइम है आज पूरे वर्ल्ड में, वो 20% क्रिमिनल्स उनको एग्जाम देते हैं, अंजाम देते हैं। 80% जो हम एग्जाम में रिजल्ट लाते हैं फ्रेंड्स, वो ज़्यादातर 20% टॉपिक्स में से होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा 80% जो आप देखिए वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, वो हमारे 20% रीजन से होता है। हमारी खुद की लाइफ में या बहुत सारे लोगों की लाइफ में फ्रेंड्स, जो 80% प्रॉब्लम्स हैं उनका आप देखेंगे तो 20% ही रीजन होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बड़ी फर्म में, कंपनीज में जो 80% रिजल्ट्स हैं वो 20% एम्प्लॉयज के द्वारा संचालित होते हैं। आप इस 80-20 के रूल को दुनिया में हर जगह देख सकते हो। कहीं भी कोई बड़ा जो स्कूल होता है जिसके बहुत बड़े बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो जो 80% रिजल्ट्स हैं दैट इज डिराइव्ड बाय ओनली 20% ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये 80-20 का जो रूल है ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने कहा क्यों ना हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया जाए, जिससे कि वो जो 80% टाइम जो उनका बर्बाद हो रहा है उस 20% वजह से, तो क्यों ना उसको आइडेंटिफाई करके तब हम उसको रेक्टिफाई करके उसका प्रॉपर यूज कर सके। तो आइए फ्रेंड, इसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, दिखा रहा हूं। जैसे 80% ऑफ द वेल्थ इज कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ द रिच पीपल। आप ये रेशो बिल्कुल सही देख रहे हैं। 80% जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो 20% एक्शन से आते हैं। आज तक हम दोस्तों क्या समझते आए हैं कि मोर एक्शन इज इक्वल टू मोर रिजल्ट्स, बट अगर आप इसकी डेप्थ में जाकर देखें तो ऐसा कभी नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी प्राइवेट फर्म में आप अगर देखिए 8 घंटे की जॉब एम्प्लॉय करते हैं तो उसमें वो 2 घंटे ही प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। बाकी जो 6 घंटे हैं उसमें कुछ समय लंच में चला जाता है, कुछ गॉसिप्स में चला जाता है, कुछ उनकी पर्सनल टॉकिंग्स में चला जाता है, कुछ ऑफिशियल टॉकिंग्स में, कुछ मीटिंग्स में।
दिस प्रूव्स दैट द वर्क इज डिराइव्ड बाय ओनली 20% जो उनका वर्क टाइम होता है, दैट प्रोड्यूस 80% रिजल्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस, ये जो 80-20 का फॉर्मूला फ्रेंड्स, ये हर जगह इक्वली एप्लीकेबल है। जैसे 80% डिस्कवरी 20% साइंटिस्ट के द्वारा हुई है, 80% जो मार्क्स है हमारे 20% टॉपिक्स से ही आते हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी की पूरी बुक पढ़ने में लग जाते हैं, सारे चैप्टर्स को पढ़ने में लग जाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह से हम कम से कम समय में कम से कम तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड, आगे मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि आज के समय में सबसे जो बड़ी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? भटकाव। दोस्तों, अगर टाइम, एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन टाइम और एनर्जी का अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये जिस तरह से, अगर ये मैनेज्ड फॉर्म में होती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकती है, लेकिन अगर ये अनमैनेज्ड है तो ये बहुत बड़ी विनाश का भी कारण बनती है। जैसा कि आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों में देखते हैं, जितने भी जो टेररिस्ट हैं, दे ऑल हैव टाइम एंड एनर्जी, वो मैनेज तो होते हैं बट इन रॉन्ग डायरेक्शन। लेकिन हम यहाँ पर उस टाइम और एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मैनेज करके एक सही डायरेक्शन में उसे एक प्रोडक्टिव रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि एक इसमें टूल हम लेते हैं सोशल मीडिया। देखिए, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसका यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया है कि सोशल मीडिया का जो मिस यूज है, दिस इज द लार्जेस्ट टाइम ड्रेनर ऑन अर्थ। आप सोचिए फ्रेंड्स, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक इंसान अगर 1 घंटा, मैं सिर्फ इंडिया की बात करता हूं, अगर एक इंसान 1 घंटा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इतनी जो सोशल मीडिया की साइट्स है उनमें स्क्रॉलिंग में, सिर्फ आगे भेजने में, वीडियोस देखने में, टिकटॉक देखने में, इन सब चीज़ों में अगर सिर्फ 1 घंटा वेस्ट कर रहा है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, अगर 50 करोड़ लोग भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, तो 50 करोड़ घंटे रोज इंडिया के बर्बाद हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। किस में? अनप्रोडक्टिव चीजों में। दे डोंट हैव एनी रिजल्ट्स। आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर ये 50 करोड़ घंटे सही डायरेक्शन इनको मिले, सही दिशा मिले और उसमें ये यूज हो, ना कि मिसयूज, अगर ये यूज किए जाए तो 50 करोड़ घंटे इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम which can produce a miraculous, एक मैजिकल रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। बट ये क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है? बिकॉज इसमें 2 रीजन है। एक तो लोगों को पता नहीं है दैट हाउ टू मैनेज एंड व्हाट टू मैनेज, एंड सेकंड थिंग, कुछ लोग इस चीज को करना नहीं चाहते। दे आर इन कंफर्ट जोन, दे आर यूज्ड टू। हम जब किसी चीज को लगातार करते हैं तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और बदलाव हमेशा कष्टकारी होता है फ्रेंड्स। तो कभी भी हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, थोड़ा सा हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमें एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को अपग्रेड करना होगा। उसके लिए मैं सभी लोगों को और स्टूडेंट्स को भी कुछ 2-3 टिप्स बताऊंगा जो मेरा विश्वास है हेल्प करेंगे हमें आगे बढ़ने में, और स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे उन्हें नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने में कामयाबी की ओर। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं उन 3 रीजंस को। पहला है दोस्तों, फाइंड द डिस्ट्रैक्शन। जैसा कि हमने अभी बात की कि बहुत सारी चीजें हमारे ध्यान को भटकाती हैं। अब हम भटकना बंद कब होंगे फ्रेंड्स? जब हमें पता होगा कि कौन सी चीजें हमें भटका रही हैं। सबसे पहले हमें फाइंड द डिस्ट्रैक्शंस, उन चीजों को पहचानना होगा जो चीजें हमारी डिस्ट्रैक्शंस को भटका रही हैं। जैसे कि हम पहले अपने आप को सुपरवाइज करें कि कितने घंटे हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं और कितना समय उसको प्रॉपर यूज करते हैं। जब आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे फ्रेंड्स, तब आप एक बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। सेकंड थिंग, स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, स्टूडेंट्स इस चीज को आइडेंटिफाई करें दैट व्हाट टू स्टडी। सबसे पहले व्हाट टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक फिजिक्स या अकाउंट्स या एनी सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले आपको तय करना होगा मुझे क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने किताब उठाई और जो मर्जी पढ़ना शुरू कर दिया, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर कल आपका फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आप ये देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को लिखिए और उसके रिगार्डिंग जो नॉलेज है उसको गेन कीजिए। तो फर्स्ट थिंग है व्हाट टू स्टडी। सेकंड थिंग, हाउ टू स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रेंड्स, हाउ टू स्टडी, हमें पढ़ना कैसे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया 80-20 रूल, इसके तहत अगर आप
1 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो ये लगातार फोकस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन का एक नेचर है कि वो जल्दी ही फोकस से भटक जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि 20 मिनट लगातार पढ़ना है, उसके बाद 10 मिनट का अपने आप को एक ब्रेक देना है। उस ब्रेक में हमेशा याद रखिएगा, आप ब्रेक में पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, हल्का फुल्का कुछ आप स्नैक ले सकते हैं या टहल सकते हैं। इससे क्या है, माइंड आपका रिफ्रेश होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उस 10 मिनट में आपने मोबाइल पकड़ा और फेसबुक चलाने लग गए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको अगेन बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल एंड ऑल्सो इट्स अ मोस्ट हजार्डस टूल। आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम फेसबुक में देखते कुछ और हैं, हम सर्च करने कुछ और जाते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो हम किसी और दुनिया में पहुंच चुके होते हैं। इट्स अ ह्यूज टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो हमें इससे बचना है। हाउ टू स्टडी, यानी पढ़ना कैसे, हमें शुरू के 20 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट का एक छोटा सा गैप देना है। उसके बाद फिर अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड फिर से रीएक्टिवेट होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है चीज़ों को ग्रैस्प करने के लिए। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन टू स्टडी, हमें पढ़ना कब है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगा। व्हेन टू स्टडी, हमें पढ़ना कब है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि सुबह उठते ही हमें पढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए, बहुत सारे कहते हैं कि सुबह 3 से 4 बजे पढ़ना चाहिए क्योंकि शांति होती है, शोर शराबा नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स, एवरीबडी हैज़ देयर डिफरेंट माइंडसेट। हर इंसान का, उसकी जो क्षमता है दिमाग के काम करने की, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी ग्रेस्पिंग पावर, इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने माइंड की वर्किंग पैटर्न को पहचानना होगा कि हमारा दिमाग किस समय सबसे एक्टिव होता है। बहुत सारे लोगों का जो समय होता है, दिमाग जो काम करता है 9 to 5 दिन में ज़्यादा एक्टिव होता है। उन्हें आभास होता है, उन्हें महसूस होता है कि दिन में अगर मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प करूंगा। बहुत सारे लोग रात को पढ़ के ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह जब पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो उनको लगता है कि अब मुझे ज़्यादा याद रहता है। तो हमें पहचानना क्या है, व्हेन टू स्टडी। आपको लगता है कि आप सुबह ज़्यादा अच्छा ग्रैस्प कर सकते हैं तो नो डाउट आप सुबह का समय निकालिए, 20 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट के लिए आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए, फिर आप 20 मिनट पढ़ सकते हैं। तो इस तरह करके 2-3 स्टेप में आप एक अच्छी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, आपने भी अनुभव किया होगा, अगर आप लगातार 3 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं तो आपके पास जो रिटेन नॉलेज होगी दैट विल बी ओनली 20%। ये प्रूवन फैक्ट है फ्रेंड्स कि आप अगर 80% हम जब 80% डाटा पढ़ते हैं या नॉलेज हम किसी बुक से 80% पढ़ते हैं तो जो रिटेंशन होता है वो 20% ही होता है। तो हमें सबसे पहले पहचानना होगा उन 20% को जिससे हम 80% रिजल्ट ले सकें। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट टू स्टडी, हमें पढ़ना क्या है उसको समराइज करना है, ताकि हम, जैसे कि आपने एग्जाम में, मेरे भी टीचर्स ने मुझे सिखाया था कि सबसे पहले वो क्वेश्चंस कीजिए जो आपको आते हैं। ये 80-20 रूल ही तो फ्रेंड्स, कि अपना जो 20% समय है उस क्वेश्चंस के आंसर देने में दो जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं। और मोस्टली मैं जो समझता हूं फ्रेंड्स कि किसी भी एग्जाम में, जो 3 घंटे का एग्जाम होता है, अगर उसमें मान लीजिए 60 क्वेश्चंस हैं या 80 क्वेश्चंस हैं, तो 20% क्वेश्चन होंगे जो आपको अच्छी तरह आते होंगे, आपको कंफर्म आते होंगे। तो आप उन 20% को चुन के उनका आंसर पहले लिखिए, बाकी जो 80% क्वेश्चन है उनको बाद में पुटअप कीजिए। ये हमेशा हमें सिखाया जाता है एंड दिस इज द 80-20 रूल। बिकॉज फ्रेंड्स, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने यूज करते हैं जिनका पता हमें बाद में चलता है। तो आज मुझे 80-20 प्रिंसिपल का पता चला। एंड नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है, मैं आपको ये एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2 स्टूडेंट थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ए जो थे वो दिन रात पढ़ते रहते थे, नई नई बुक्स को, पूरी बुक्स को पढ़ते थे। लेकिन क्या होता था, जैसे ही 20 मिनट बुक किया, जैसे इंसान का नेचर है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था, फिर वो फेसबुक देखने लगते थे, फिर वो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे लगने लगते थे, और इस तरह से वो 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठते थे। लेकिन मिस्टर बी जो थे वो 20 मिनट 30 मिनट लगातार पढ़ते थे, उसके बाद बाहर टहलते थे, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद आते थे, फिर 20-30 मिनट पढ़ते थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये मुश्किल से 6 घंटे पूरे दिन में पढ़ते थे और ये लगभग 16 से 18 घंटे पढ़ते थे। लेकिन जब इनका रिजल्ट आया फ्रेंड्स, तो रिजल्ट में 19 से 20% का ही डिफरेंस था, और मोस्टली इनका रिजल्ट कई बार ज्यादा आता है। उसकी वजह फ्रेंड्स 80-20 का रूल है। इन्होंने क्या किया, अपना 80% टाइम उस चीज को पढ़ने में लगा दिया जिसने 20% रिजल्ट दिया, लेकिन इन्होंने अपना 20% टाइम उन चीजों को पढ़ने में लगाया जिन्होंने 80% रिजल्ट दिया। तो मैं समझता हूं फ्रेंड्स, आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह समझ गए होंगे। 80-20 का जो रूल है, हमें आज तक सिखाया गया है कि हम जितना ज़्यादा एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, वास्तविकता जीवन की यही है कि हमारे लाइफ में
इवन हमारी लाइफ में जो 80% रिजल्ट्स हैं उनका जो रीज़न होता है वो 20% वर्क होता है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को, अपने टाइम को, अपने काम को पहचानना है, उसके नेचर को पहचानना है और समराइज करके सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने पूरे दिन का एक डाटा लिखिए। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि जो चीज़ें हमें कामयाब बनाती है उसको करने का हमारा मन नहीं करता, हमें उसके अगेंस्ट जाना होगा, तभी देन विल बिकम द सक्सेसफुल। तो आप पूरे दिन का डाटा, आप एक चार्ट लिखिए कि मैं पूरे दिन में कब क्या करता हूँ। उसके बाद समराइज कीजिए उन इंपॉर्टेंट्स काम को जो हमें 80% रिजल्ट देंगे। उन 20% काम को आप एक डायरी में लिखिए और रोज पहले उन 20% काम को आप निपटाइए, बाकी जो समय बचेगा उसमें आप अपने बाकी के 80% काम को निपटाइए। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा नहीं, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके लिए एडवाइस दूंगा, सारे स्टूडेंट्स प्लीज सिर्फ आप एक हफ्ते इस पैटर्न को अपना कर देखिए। मेरा वादा है टू ऑल स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपके रिजल्ट में एक मैजिकल बदलाव होगा और आप जो चाहते हैं उस लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, लक्ष्य उसी को मिलता है जिसका लक्ष्य निश्चित होता है और लक्ष्य उसी को मिलता है जिसके पास उसको हासिल करने का प्लान होता है। तो फ्रेंड्स, जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होंगे, जब तक हमारे पास एक प्लान नहीं होगा, और वो प्लान बनेगा कैसे, जब हमारे पास एक्चुअल डाटा होगा। क्योंकि आप किसी मिस्त्री को अगर कह दें कि मुझे सिर्फ मकान बनाना है, वो नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक रोड मैप देंगे, एक एक्चुअल डाटा देंगे कि मुझे इतने कमरे चाहिए, यहां सीढ़ी चाहिए, इस तरह का फ्लोर चाहिए, तब वो आपको बना के मकान दे देगा। इन सब का जो रीजन है वो एक ही जगह पहुंचता है, द क्लियरिटी ऑफ थिंग्स। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अपने 20% एफर्ट्स वो करने हैं जो हमारे 80% रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं। एंड मेरा वादा है फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट देगी अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो। विद दिस थैंक यू सो मच। फिर से मिलूंगा फ्रेंड्स मैं ज़बरदस्त एक एजुकेशनल वीडियो लेके। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।